डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क सोन। तो जस्ट एक सेट दे दिया, एक नेटवर्क दे दिया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो जस्ट इस सर्किट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 ओम, देन 2 ओम, देन 3 ओम, और जस्ट नीचे वाले ब्रांच में उसको पलट करके लगा दिया 3 ओम, 2 ओम, देन 1 ओम। हमने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई कर दिया। इस बैटरी का पोटेंशियल लेट से V वोल्ट के इक्वल है, और जस्ट इस सोर्स से जो करंट ट्रांसफ़र हो रहा है I के इक्वल मान लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट हमारा एक्चुअली में V और I का रेशियो होगा। तो ये करंट यहाँ से जब इनपुट हुआ तो दोनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लिया ऊपर वाले ब्रांच में I1, सो नीचे वाले ब्रांच में I माइनस I1 होगा। अब यहाँ पर सिमेट्री है। जस्ट इस पूरे पोर्शन को देखा जाए तो इसमें 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम हर जगह है। तो एक इक्विवेलेंसी अगर हम लोग देखें तो जैसा हमारे पास इधर के रिस्पेक्ट में 1 ओम है, वो यहाँ के रिस्पेक्ट में यानी इस साइड के रिस्पेक्ट में 1 ओम यहाँ पर है। सिमिलरली लेफ़्ट साइड के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे 3 ओम है, वो राइट साइड के रिस्पेक्ट में यहाँ 3 ओम है। इसका मीनिंग हुआ कि जस्ट इस 1 ओम में अगर करंट इनपुट हुआ था I1, तो यही 1 ओम का रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगा है बाय द सिमेट्री, यहाँ से करंट I1 पास होगा। सिमिलरली इस 3 ओम में जो करंट इनपुट हुआ I माइनस I1, बाय द सिमेट्री यही करंट 3 ओम के रजिस्टर से आउट गोइंग यानी बाहर की तरफ निकलेगा, एंड दैट इक्वल टू I माइनस I1। तो जस्ट एक सिमेट्री थी। जस्ट इस पूरे पोर्शन को देखा जाए तो हर जगह 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम है। तो चाहे हम इस टर्मिनल के रिस्पेक्ट में भी देखें, चाहे इस टर्मिनल के रिस्पेक्ट में देखें, ये सिमेट्रिकल है। तो जस्ट 1 ओम के रिस्पेक्ट में करंट I1, तो यहाँ 1 ओम के रिस्पेक्ट में करंट I1। इसी तरह से दैट इज द I1। इसी तरह से 3 ओम के रिस्पेक्ट में I माइनस I1, तो यहाँ पे 3 ओम के रिस्पेक्ट में I माइनस I1। नेक्स्ट ये करंट I1 जब आगे मूव किया तो हम मान लेते हैं कि ऊपर वाले 2 ओम में रेजिस्टेंस में I2 करंट मूव किया। तो इसका मीनिंग हुआ कि इस डायरेक्शन में जो करंट मूव करेगा दैट करंट बिकम्स I1 माइनस I2 के इक्वल होगा। ये I1 माइनस I2 और यहाँ का I माइनस I1 इस जगह मिला। इसका मीनिंग हुआ कि I1 माइनस I2 प्लस I माइनस I1 बिकम्स I माइनस I2। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इक्वल टू I माइनस I2 के इक्वल हुआ। सिमिलरली यहाँ से करंट अगर I2 जा रहा है और इस ब्रांच में करंट चला गया I माइनस I1, तो इसका मीनिंग हुआ कि इस ब्रांच में जो करंट पास होगा दैट इज द I2 माइनस साइन के साथ ये पूरी करंट। तो आगे I2 माइनस I प्लस I1। अब ये करंट और I माइनस I2, जस्ट ये करंट और ये करंट इस जंक्शन पॉइंट पर मिला। दोनों को अगर हम सम करें तो I2 वाला टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है, I वाला टर्म भी कैंसिल हो रहा है, केवल I1 करंट बचा है। और बिल्कुल ट्रू हुआ, ये I1 करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दें। मेनली यहाँ पर हमें V और I में रिलेशन चाहिए, लेकिन टोटल हमारे पास इक्वेशन के हिसाब से 3 अननोन है, I1 हुआ, I2 हुआ और I। तो जस्ट हम 3 इक्वेशन बना लें सच दैट I को इन टर्म्स ऑफ यानी I1 को इन टर्म्स ऑफ I और I2 को भी इन टर्म्स ऑफ I हम लिख सकें। तो हम मान लिए कि लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R इक्विवेलेंट, देन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन I के इक्वल होगा। ये पॉइंट हमने ले लिया A, B, C, D और इधर लिख दिया E, F, G, H। तो जस्ट हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दें। एक तो ये है कि हम बिल्कुल बाहर बाहर चले हैं सर्किट के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल बाहर बाहर। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। एक इक्वेशन हम इस लूप में अगर घूम जाते हैं तो वहाँ से आ जाएगा। एक इक्वेशन हम इस लूप में घूम जाए तो यहाँ से एक इक्वेशन और आ जाएगा। और 3 इक्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट है। इन तीनों इक्वेशन के रिस्पेक्ट में
कहीं न कहीं I1 को और I2 को हम इन टर्म्स I कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन VA से अगर चलते हैं, जो पॉइंट A है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज दैट इक्वल टू 1 इंटू I1। अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज यानी 2 इंटू I2। नेक्स्ट 3 ओम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसमें भी करंट के सेंस में पोटेंशियल डिक्रीजेज, सो 3 इंटू I माइनस I1। तो यही इक्वेशन लिख दिया VA 1 इंटू I1, 1 इंटू I1, देन 2 इंटू I2, 2 इंटू I2, देन 3 इंटू I माइनस I1। देन बाहर अगर हम आ जाए तो अगेन हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, यानी प्लस यहाँ V लिख दिया, इक्वल टू आ गया VA। ये VA हमारा कैंसिल, क्योंकि वापस हम घूम करके सेम पॉइंट पर पहुँच जा रहे हैं, A पॉइंट पर पहुँच गए। तो जस्ट इस इक्वेशन से एक रिलेशन हमारे पास आ गया, एंड दैट रिलेशन इज 3I प्लस 2I2 माइनस 2I1 इक्वल टू V के इक्वल आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। और एक हम लोग घूम जाते हैं, जस्ट बीच वाले पहले लूप में घूम जाते हैं, इस लूप में घूम जाएं। तो इस लूप में घूमा जाए तो VB माइनस ऑफ 2I2, देन अगेन माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I प्लस I1। देन करंट के अपोजिट सेंस में, जस्ट करंट इधर मूव कर रहा है, इसके अपोजिट सेंस में जा रहे हैं, यानी प्लस 2 इंटू I माइनस I2। देन अगेन ऊपर की तरफ मूव कर जाए तो करंट के अपोजिट सेंस में, यानी 2 इंटू I1 माइनस I2। तो जस्ट उसी इक्वेशन को लिख दिया VB। और यहाँ पर नेक्स्ट फिर से देख लेते हैं, 2I2 माइनस 2I2, देन अगेन डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं करंट के सेंस में, 2 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I प्लस I1, 2 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I प्लस I1। देन करंट के अपोजिट सेंस में, तो दैट इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ I माइनस I2, 2 टाइम्स ऑफ I माइनस I2। नेक्स्ट अगेन करंट के अपोजिट सेंस में इधर की तरफ जा रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2। बी पे पहुंच गए, इक्वल टू VB लिख दिया, VB कैंसिल। जस्ट इसको सॉल्व किए, I2 इक्वल टू I/2 के इक्वल आ गया। इसका मीनिंग हुआ कि इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज I/2। तो जस्ट सिमेट्री है, इस ब्रांच में भी करंट देखा जाता है I माइनस I/2 बिकम्स अगेन I/2। तो इस ब्रांच में भी करंट I/2 ही है। अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए, 2 इक्वेशन हम लोग लिख चुके हैं। थर्ड इक्वेशन के लिए इसी लूप में हम लोग घूम जाए, जस्ट इस लूप में। तो VA से चले माइनस ऑफ 1I1, देन माइनस ऑफ 2I1 माइनस I2, देन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट 3 टाइम्स ऑफ I माइनस I1। अगेन हम A पर पहुंच जाएंगे। तो जस्ट उस इक्वेशन को देख लेते हैं, VA 1 इंटू I1, VA 1 इंटू I1, देन 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2, देन माइनस साइन के साथ 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2। देन करंट के अपोजिट सेंस में जा रहे हैं, इसलिए प्लस 3 टाइम्स ऑफ I माइनस I1 इक्वल टू VA। जस्ट इसको सॉल्व किए, एक इक्वेशन हमारा यहाँ से आ गया, 6I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 3I, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड और थर्ड का यूज कर लें, तो फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड जस्ट इसको सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करें तो I1 इक्वल टू 2/3I के इक्वल आ रहा है। तो I1 इन टर्म्स ऑफ I आ गया, I2 भी हमारा इन टर्म्स ऑफ I आ गया। अब इन दोनों को I2 और I1 को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जस्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड इक्वेशन एक हमारा हो गया फर्स्ट, एक है सेकेंड, एक हो गया थर्ड, उसी से रिलेशन निकाल ही चुका हूँ, और एक हमारा फोर्थ था। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ का यूज करके हम लोग इक्वेशन अगर देखें तो V और I में एक रिलेशन आ जाएगा। तो आ गया हमारे पास 3I माइनस 2I2 माइनस ऑफ 2I1 इक्वल टू V के इक्वल था। I2 इक्वल टू I/2 के इक्वल है, I2 I/2 के इक्वल है, और I1 हमारा 2/3I के इक्वल है, इक्वल टू आ गया V। सॉल्व किए,
सिंपल कैलकुलेशन। आ गया हमारे पास यहाँ से इक्वेशन 8/3i इक्वल टू वी, हैंस वी अपॉन आई इक्वल टू 8/3 के इक्वल आ गया। एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा यही था वी अपॉन आई, एंड दैट इक्वल टू आ गया 8/3 के इक्वल। सो आंसर आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी 8/3 ओम के इक्वल।